चांद हमारा सबसे करीबी पड़ोसी बहुत सारे सीक्रेट्स रखता है। वन ऑफ द मोस्ट पजलिंग बात यह है कि चांद की सरफेस पर मैग्नेटिक रॉक्स है, जबकि चांद के पास अर्थ की तरह ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके पिघले हुए आयरन कोर से बनता है, पर चांद के पास आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है। इसीलिए चांद पर मैग्नेटाइज्ड लूनर रॉक्स का मिलना एक सिग्निफिकेंट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है। डिकेड्स पहले नासा के अपोलो मिशंस चांद से ऐसे रॉक्स लाए थे जिनमें मैग्नेटिज्म के साइंस थे। सब्सिक्वेंट मिशंस ने कंफर्म किया कि बड़े-बड़े एरियाज मैग्नेटाइज्ड हैं, स्पेशली चांद के फार साइड पर। हाउ कुड रॉक्स बिकम मैग्नेटिक ऑन अ बॉडी विदाउट अ ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड? वेरियस थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, पर कोई भी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिज्म को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। साइंटिस्ट्स को सस्पेक्ट है कि चांद के पास्ट का कोई मैकेनिज्म इस मैग्नेटिक सिग्नेचर को एक्सप्लेन कर सकता है। चैलेंज ये है कि ऐसा प्रोसेस आइडेंटिफाई करना जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इन रॉक्स को मैग्नेटाइज करने के लिए पावरफुल इनफ हो। ये मैग्नेटाइज्ड रॉक्स आज से आलम पुराने लूनर एनवायरनमेंट के साइलेंट विटनेसेस हैं। इनके सीक्रेट्स खोलने का मतलब है चांद की टुमल्चुअस यूथ में झांकना। एक नई एक्सप्लेनेशन सजेस्ट करती है कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एक कोलोसल एस्ट्रॉइड इंपैक्ट लूनर रॉक्स को मैग्नेटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। दिस थ्योरी चांद की हिस्ट्री के एक वायलेंट इवेंट को आज ऑब्जर्व होने वाले मैग्नेटिक सिग्नेचर्स से कनेक्ट करती है। MIT के आइजैक नेरेट और प्रोफेसर बेंजामिन वाइस की लीड की हुई रिसर्च ने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए सिमुलेशंस का यूज किया। हाइपोथेसिस ये सजेस्ट करता है कि चांद का शुरुआती वीक मैग्नेटिक फील्ड रॉक्स को मैग्नेटाइज करने के लिए इनसफिशिएंट था। एक एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ने टेम्पोररली मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को ऑल्टर कर दिया होगा और कूलिंग रॉक्स में एक परमानेंट रिकॉर्ड छोड़ दिया होगा। दिस लार्ज इंपैक्ट्स और चांद पर अनएक्सप्लेन्ड मैग्नेटिक एनोमलीज के बीच एक प्लॉजिबल लिंक ऑफर करता है। पिक्चर करो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का चांद, जिसका पार्शियली मोल्टन कोर एक वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था। एक मैसिव एस्टेरॉइड कोलिजन कोर्स पर चांद से टकराता है, अनइमेजिनेबल एनर्जी रिलीज करता है। इंपैक्ट लूनर मटेरियल को वेपोराइज कर देता है, एक सुपरहीटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लाज्मा बनाता है। दिस प्लाज्मा क्लाउड चांद के वीक मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, उसे टेम्पररली एम्पलीफाई कर देता है। इंपैक्ट लूनर लैंडस्केप को रीशेप करता है, इम्ब्रियम बेसिन जैसे बेसिन्स बनाता है। प्लाज्मा क्लाउड की डायनामिक्स और चांद के फील्ड के साथ उसका इंटरैक्शन रॉक्स को मैग्नेटाइज करने के लिए क्रूशल है। दिस इवेंट ऐसे प्रोसेसेस सेट इन मोशन करता है जो इंपैक्ट जोन से ड्योर रॉक्स को मैग्नेटाइज कर सकते थे। एस्टेरॉइड इंपैक्ट ने IHK सुपरहीटेड प्लाज्मा क्लाउड जनरेट किया, जो मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के लिए क्रूशल था। दिस प्लाज्मा एंटीपोडल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, चांद के वीक मैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई करते हुए। एम्पलीफाइड फील्ड दो शॉर्ट लिव्ड, चांद के बैकग्राउंड फील्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। इंपैक्ट से निकले साइस्मिक शॉकवेव्स से रॉक्स वाइब्रेट करने लगे, गैप 2s मैग्नेटाइजेशन में एडिंग करते हुए। मैग्नेटिक मिनरल्स वाले रॉक्स में दिस वाइब्रेशन मैग्नेटिक डोमेन्स को एक्सटर्नल फील्ड के साथ अलाइन करता है। जैसे ही शेकिंग रुकती है, दिस अलाइनमेंट लॉक हो जाता है, रॉक्स को एक परमानेंट मैग्नेटिक सिग्नेचर देते हुए। इंपैक्ट जनरेटेड प्लाज्मा और साइस्मिक वेव्स ने मिलकर रॉक्स को मैग्नेटाइज किया। दिस रैपिड प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकता है कि अर्ली मून पर रॉक्स ने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म कैसे एक्वायर किया। पूरा मैग्नेटाइजेशन इवेंट 1 घंटे से भी कम में हो गया होगा। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस को विजुअलाइज करने के लिए इमेजिन करो ताश के पत्तों की एक डेक जिस पर कंपास नीडल्स लगी हो। नॉर्मली नीडल्स रैंडमली पॉइंट करती हैं, पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वे अलाइन हो जाती हैं। डेक को हवा में उछालो और नीडल्स फ्लटर करते हुए फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगी। व्हेन द कार्ड सेटल, वे इस न्यू अलाइनमेंट को रिटेन करते हैं, लूनर रॉक्स की तरह। दिस एनालॉजी की एलिमेंट्स को कैप्चर करती है, मैग्नेटिक मिनरल्स वाले रॉक्स, साइस्मिक शेकिंग और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लूनर रॉक्स ने इंटेंस फील्ड एम्पलीफिकेशन के ब्रीफ पीरियड से एक मैग्नेटिक सिग्नेचर रिटेन किया। दिस एक कॉम्प्लेक्स जियोफिजिकल इवेंट को समझने का एक सिंपल वे प्रोवाइड करता है। हमारी थ्योरी को मून से डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू वैलिडेशन की जरूरत है।
नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम मून के फार साइड पर मिशंस भेजने की प्लानिंग कर रहा है, मैग्नेटाइज्ड रीजन्स को टारगेट करते हुए। इन रीजन्स से सैंपल्स में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सिग्नेचर्स और शॉक फीचर्स देखने चाहिए। आर्टेमिस मिशंस इन अनोमलीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आइडियल हैं। एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर डिटेल्ड एनालिसिस के लिए सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं। रोवर्स थिवारा इन सिटू मेजरमेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड्स और जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट को मैप कर सकती है। अदर इंटरनेशनल मिशंस भी वैल्यूएबल डेटा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। गैप 2S डाइवर्स लोकेशंस से और ज्यादा डेटा इंपैक्ट ड्रिवन मैग्नेटाइजेशन मॉडल को टेस्ट करने में हेल्प करेगा। एस्ट्रॉइड इंपैक्ट थ्योरी को कंफर्म करने से मून की हिस्ट्री की हमारी अंडरस्टैंडिंग रीशेप हो जाएगी। इट मून की सरफेस और जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज को शेप देने में लार्ज इंपैक्ट्स के रोल को हाईलाइट करता है। दिस अंडरस्टैंडिंग अर्ली सोलर सिस्टम के कंडीशंस को पीस टुगेदर करने में हेल्प करती है। हाउएवर, मून का सारा मैग्नेटिज्म शायद इस थ्योरी से एक्सप्लेन न हो। मून की मैग्नेटिक हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अदर प्रोसेसेस भी पॉसिबली कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। फर्दर रिसर्च और फ्यूचर मिशन से डेटा नेसेसरी है। मून के मैग्नेटिक रॉक्स को समझना प्लैनेटरी एवोल्यूशन को कॉम्प्रिहेंड करने की हमारी क्वेस्ट में एड्स करता है। मून से मिली इंसाइट्स अदर वर्ल्ड्स की एक्सप्लोरेशन को इन्फॉर्म करेंगी। गैप 2S हमारे कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को एनरिच करते हुए।